तो आज श्री रामचरितमानस की कुछ कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम और आशा है कि ये ऐसी तुलसीदास जी के बारे में कहानी है कि आपको बड़ी अच्छी लगेगी। जैसा कि सर्वविदित है, तुलसीदास जी का जन्म जो इतिहासकार हैं जो जैसा लिखा हुआ है 1554 संवत में हुआ था और उसके बाद उन्हें बड़ी घरेलू परेशानियां हुई बहुत ज़्यादा। फिर उनकी शादी हुई रत्नावली के साथ, फिर विवाह संबंध नहीं चल पाए। राम कथा की ओर उनका प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा झुकाव था। वे संत हो गए और रामचरितमानस की रचना उन्होंने ये बताते हैं भगवान शंकर की प्रेरणा से लिखी और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा रामचरितमानस उन्होंने लिखा और ऐसा ग्रंथ लिखा जो चारों वेद और सब शास्त्रों पुराणों में से जो भी रस था, 4 वेद 6 शास्त्र उनको रस, सब का सब जो सारगर्भित अंश थे उनके सब उसमें समायोजित कर दिए। बताते हैं भगवान शंकर की कृपा से, भगवान की कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से इन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा में, ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में ये लिखना शुरू किया। अनेक ग्रंथ लिखे परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में उन्होंने उसी दिन से शुरू की थी जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और संयोगवश संवत 1631 में वही ग्रह नक्षत्र पड़े थे जो भगवान के जन्म के समय त्रेता युग में पड़े थे। उन्होंने लिखा है संवत 1631, संवत 1631 में ही उन्होंने ये रचना की। उसके उपरांत 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय उन्हें लगा और उसका समापन उस समय हुआ जिस दिन श्री राम की शादी संपन्न हुई थी मार्गशीर्ष में। तो तुलसीदास जी ने कितना अच्छा किया कि उस दिन से राम के जन्म से शुरू करके राम का शादी समारोह पूरा होने तक पूरे ग्रंथ की रचना संपन्न कर दी उन्होंने। जैसा कि आप जानते हैं राम का जन्म कब हुआ था, कैसे उसके बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 9वीं तिथि मधमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजत हरिप्रीता। उस दिन इस प्रकार से संयोग पड़ा था नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों का, जो बड़ा ही अद्भुत था। और बताते हैं उनके दर्शन के लिए भगवान सूर्य आए हुए थे और भगवान सूर्य जो थे 1 महीने तक उनके दर्शन के हितार्थ जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन जो है वहीं टिके रहे आकाश में, किसी ने जाना नहीं। ये तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा है, 1 मास भा दिवस भा और मर्म न जाने कोय, रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विध होए। वाह, बहुत गौरवशाली दिन था वो, जब संसार में भगवान विष्णु, संसार के रचयिता, ब्रह्मांड के सर्वदाता और वो भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। धन्य है वो दिन। और जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो लोगों ने पूछा कि किस उद्देश्य से आप लिख रहे, तो उन्होंने एक शब्द जरूर लिखा कि नाना पुराण निगमान मत सम्मता। मैंने नाना प्रकार के पुराणों, निगमों, सभी धर्मानुकूल पुस्तकों से मैंने सब लिया है, लेकिन मैंने इसकी रचना केवल इसलिए की है कि स्वांत सुताय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने स्वांत सुखाय के लिए। इसका अर्थ ये था कि वो समाज का कल्याण भी करना चाहते थे और परम भक्त भी थे। अपने कल्याण के लिए लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा, शुरुआत में उन्होंने जो सोरठा लिखा है, जो सोरठा लिखे उनमें सबसे पहले लिखा है कि जो सिमरत सिद्ध होए, गणनायक करवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोए, बुद्धि रास सब गुण सदन। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवौ सकल कल मल दहन। नील सरोरो श्याम
तरुण अरुण बारिज नयन, बसो सुर मम धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु मम देय, कुंद इंदु समदेव, उमा रमन करुणायन, जाय दीन पर नेह। हाँ, बसो करो सदा मानो। इस प्रकार से उन्होंने जो सोरठा लिखे हैं, जितने भी सोरठा लिखे, उन सब में उन्होंने अपनी एक नई रचना ये दिखाई और ये लिखा कि बंदों गुरुपद पंज, कृपा सिंधु नर रूप हर, और महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर्ण कर। उन्होंने ये पुस्तक जो है एक प्रकार से संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए लिखा है। और एक जगह इसमें प्रस्तावना के बाद लिखा, पहले तो लिखा गोवंदम गुरुपद पदम परागा सूरज सुभाष अनुरागा सरस अनुरागा। उसके बीच मध्य भाग में उन्होंने एक चौपाई जोड़ी है जो बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं कि उगरें विमल बिलोचन ही की, और मिटें दोष दुख भव रजनी की। देखिए, ये रामचरितमानस एक ऐसी उन्होंने लिखा है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ लिखा है जो सीधी स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ हैं। बताते हैं रावण ने ये कहा था कि मैं स्वर्ग की सीढ़ियाँ लगा दूंगा, और कुछ राक्षस भी ऐसे हुए, एक नहीं कई एक, जिन्होंने परमार्थ में भी काम किए। जैसे गयासुर था, गयासुर ने कहा कि महाराज मैं ऐसी तपस्या करूंगा जो पूरे सबके हित में हो जाए। तो उसने भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे ये मांगा कि प्रभु जो हमें देखे वो उसे स्वर्ग मिल जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो गयासुर को जो देखता था स्वर्ग चला जाता था, और स्वर्ग में जब ज़्यादा भीड़ हो गई तो ब्रह्मा जी ने कही यहाँ तो कोई जगह नहीं बचेगी महाराज, इसका करो। तब गयासुर को अपने उस रास्ते से हटाया प्रभु ने। तो इसमें जो रामचरितमानस में न गयासुर लगा पाया सिद्धियाँ, और न रावण सिद्धियाँ लगा पाया स्वर्ग के लिए, लेकिन तुलसीदास जी ने सिद्धियाँ लगा दी। वो आपके सामने है। आप देखिए कितना अच्छा ग्रंथ लिखा कि महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर्ण कर। ये महामोहतम पुंज, ये वो चीज़ है जो अज्ञानता रूपी आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएगी। अच्छा, और भी इन्होंने जो पहले स्पष्ट कर दिया है कि ये जो है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वाल्मीकि जी ने राम ये बताते हैं, इसका उल्लेख है कि अपने राम के जन्म से 12,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी थी, लेकिन तुलसीदास जी ने उसका सटीक वर्णन आकर के अपने युग में किया। और यहाँ तक लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर के कई धर्म ग्रंथों में कि वाल्मीकि तुलसी भयो, यानी वाल्मीकि जो थे वो तुलसीदास हो गए। तो मैं आज इतना ही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी की ये अद्भुत जो लेखनी है, उससे ये रामचरितमानस जो ग्रंथ लिखा गया परम कल्याणकारी है, परम ज्ञानी है। और किसी शास्त्र को, अन्य को, आप वेद को नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये पर्याप्त ज्ञान है अपने में, और इतना बड़ा ज्ञान है कि इसके बाद पढ़ने की किसी चीज़ को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक चौपाई में सार गर्भित अंश भरे हुए हैं, और वो ऐसे हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी हैं, मनुष्य के लिए कल्याणकारी, इस लोक के लिए कल्याणकारी हैं, परलोक के लिए भी कल्याणकारी